Hello class 3rd. Today we will start chapter 7 housing and clothings. जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उनमें से कुछ जो बेसिक नीड है वो है हाउस और क्लोथ्स, यानी कि हमें रहने के लिए घर चाहिए होता है और अपने बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स चाहिए होते हैं, है ना। इनके बिना हम रह सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो देखिए, लर्निंग प्लान्स ऑफ दिस चैप्टर। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर लर्नर्स विल बी एबल टू, जब इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे तो आप क्या क्या चीज़ें बिल्कुल सीख चुके होंगे। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ हाउस, लिस्ट द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग हाउसेस, explain the qualities of a clean house and describe the importance of clothes, identify natural fibers and identify human made fibers। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हम एसएसटी में भी पढ़ चुके हैं कि हमारी जो लैंड फॉर्म है वो एक तरीके की एक जगह पर नहीं होती, अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग टाइप की लैंड फॉर्म जो है देखने को मिलती है। और जिस तरीके का वहाँ का क्लाइमेट होता है, वेदर होता है, वहाँ की लैंड फॉर्म होती है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर हम लोग अपने हाउसेस बनाते हैं। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, हम सबको रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। और जो घर है वो हमें हर टाइप के जो टेम्परेचर होता है, सर्दी से, गर्मी से, है ना, इसके अलावा हवाएं, तेज़ हवाएं, आंधी से, तूफ़ान से, बारिश से, जंगली जानवरों से, चोरों से हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। पीपल लिव इन डिफरेंट रीजन एंड क्लाइमेट्स मेक डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस। जो लोग हैं वो अलग अलग टाइप की क्लाइमेट वाली जगहों पर रहते हैं और अलग अलग टाइप के हाउसेस बनाते हैं। गिवन बिलो आर सम हाउसेस फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पर आपको कुछ हाउसेस दिए हुए हैं जो अलग अलग जगह पर बनाए जाते हैं। द वर्ड रिलेटेड टू दोज प्लेसेस आर ऑल्सो गिवन, राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस। देखिए, यहाँ पर आपको ये कुछ नेम्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको हाउसेस दिए हुए हैं। आपको करना क्या है, इन हाउसेस को यहाँ हेल्प बॉक्स से ले करके और इसमें नंबरिंग करना है कि ये किस टाइप का हाउस है, ये कैसा हाउस है। इसको आप यहाँ पर दिया हुआ है जो आपको, आप ऐसे हाउस कहाँ पर देखते हो, प्लेन एरिया में देखते हो, प्लेन वाले एरियाज़ में देखते हो या हिल्स पर देखते हो। इस टाइप के आप मड वाला जो हाउस है वो आप यहाँ देख रहे हैं, ये मड वाला हाउस है ना। एंड दिस इज़, यहाँ पर आप देख रहे हैं वुडन आपका उसमें बना हुआ है हाउस। तो इस तरीके से आपको इनको देख करके आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। ओके, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मटेरियल यूज्ड, मटेरियल्स फॉर हाउसेस। क्या क्या उनको बनाने के लिए मटेरियल जो है वो यूज़ होता है। पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। जो पक्का हाउस होता है वो ब्रिक्स और सीमेंट से मिलकर बना होता है। एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड आर नॉट डैमेज्ड इवन ड्यूरिंग स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स। चाहे आंधी आए, चाहे बाढ़ आए, ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये इनको कोई डैमेज नहीं होता है। नेक्स्ट, कच्चा हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। जो कच्चा हाउस होता है वो घास फूस से या फिर मिट्टी से बने हुए होते हैं। एंड दीज आर वीक हाउसेज, ये बहुत कमज़ोर हाउसेज होते हैं। एंड कैन बी डैमेज्ड ईजली, और बहुत जल्दी जो है ये डैमेज हो जाते हैं। किससे? बाय नेचुरल कैलमिटीज़ सच एज स्टॉर्म्स, रेन्स एंड फ्लड। जो भी इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे आंधी हो गया, बारिश हो गई, कभी बाढ़ आ गई, तो इसमें इस टाइप के जो ये वीक हाउसेस होते हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 58। Houses in the hills have sloping roofs made of tiles to let the water snow slide off easily। और जो हिल्स एरिया में जो हाउसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी जो रूफ होती है वो कैसी होती है, स्लैंटिंग होती है, इस तरीके की होती है।
तो जो स्नो या बारिश उसके ऊपर जो गिरती है वो उसके ऊपर बिल्कुल भी रुक नहीं पाती है और नीचे जो है वो वहाँ से साइड हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, एस्किमोज मेक देयर हाउसेज विद आइस ब्लॉक। जो एस्किमोज होते हैं, आपने देखा है कि जहाँ स्नो बहुत ज़्यादा होती है या फिर आइस इससे ही पूरे टाइम वो ढका हुआ रहता है एरिया, वहाँ पर जो एस्किमोज जो होते हैं वो अपना जो घर बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? आइस ब्लॉक से बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज। उन हाउसेज को बोलते हैं इग्लू। आपने देखिए यहाँ पर लास्ट पेज पर भी देखा था, दिस इज़ इग्लू। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यस, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इग्लू। इस टाइप का इग्लू का हाउस होता है। एंड एन इग्लू इज़ अ डोम शेप बिल्डिंग। डोम शेप यानी कि इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? आपने कभी अगर किसी मकबरे को देखा है तो ऊपर से राउंड शेप होती है ना, सेम इसी तरीके से यहाँ पर यह आपको राउंड शेप में मिलेगा। और ऊपर से इसका राउंड शेप होने के बाद, यस, हाँ, एन इग्लू इज़ अ डोम शेप बिल्डिंग बिल्ड विथ ब्लॉक्स ऑफ आइस। आइस से बने हुए, आइस के ब्लॉक से बना हुआ होता है। और इसके अंदर क्या होता है? अ शॉर्ट डोर, बहुत छोटा सा एक दरवाज़ा होता है जो कि उसको उसके अंदर एंटर करने के लिए जो होता है, शॉर्ट डोर ओपनिंग एंड अ टनल इज़ फ्रंट ऑफ डोम स्ट्रक्चर। और एक टनल टाइप की जो है वो उस डोर के आगे आप देखेंगे जो बनी हुई होती है, वो क्या करती है? इट स्टॉप्स हीट इनसाइड। वो उसके अंदर जो है वो गर्मी को जो है वो रोक करके रखती है, एंड फ्रॉम फ्लोइंग आउटसाइड एंड कीप द इग्लू वार्मर देन आउटसाइड। जो कि बाहर की जो ठंडक है उसे आने से रोकता है और अंदर की गर्मी को बना करके रखता है। नेक्स्ट आते हैं आपके स्टिल्ड हाउसेज। स्टिल्ड हाउसेज आर बिल्ड ऑफ वुडन पोस्ट कॉल्ड स्टिल्स। जो स्टिल हाउसेज होते हैं ज़्यादातर हिली एरियाज़ में होते हैं, जो लकड़ी के बने हुए होते हैं, वुडन स्ट्रक्चर के बने होते हैं। एंड दीज हाउसेज आर बिल्ट इन एरियाज़ विच हैव हैवी रेनफॉल। जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर इस टाइप के हाउसेज होते हैं। एंड स्टिल सेव द हाउस फ्रॉम गेटिंग फ्लडेड। यानी कि उनका जो नीचे का जो होता है ये थोड़ी सी उस ऊंचाई पर बने हुए होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है वो नीचे, जैसे ये ग्राउंड है, ओके, तो इस ग्राउंड से ये ऊपर की तरफ ये हाउसेस जो हैं वो बने हुए होते हैं। तो अगर फ्लड आती है यानी कि बाढ़ आती है तो इस घर के ऊपर तक वो नहीं पहुंच पाती, जिससे वो घर जो है वो बिल्कुल सेफ बना रहता है। तो इस टाइप के जो रेन वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा आती है, वहाँ पर इस टाइप के हाउसेस जो हैं वो मिलते हैं। अ गुड एंड क्लीन हाउस। एक अच्छा और साफ़ सुथरा हाउस कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए? अ गुड एंड क्लीन हाउस कीप्स अस हेल्दी। एक अच्छा और साफ़ सुथरा घर जो है वो हमें हेल्दी रखता है। एंड व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट मेक अ हाउस गुड? क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे घर के अंदर? डोर्स एंड विंडोज़। प्रॉपर डोर्स होने चाहिए, प्रॉपर उसके अंदर विंडोज़ होनी चाहिए। A house should have doors and big windows to let fresh air and sunlight in. तो एक अच्छा जो घर होता है उसके अंदर प्रॉपर डोर्स और प्रॉपर विंडोज़ होनी चाहिए ताकि उसके अंदर फ्रेश हवा और फ्रेश हवा और सनलाइट जो है वो प्रॉपर उसके अंदर आ सके। सनलाइट किल्स द जर्म्स एंड कीप द हाउस वार्म इन विंटर। जो सनलाइट होती है वो जर्म्स को, यानी कि जो कीटाणु होते हैं उनको दूर रखती है और सर्दियों में हमारे घर को गर्म भी रखती है। इट ऑल्सो सेव इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अगर वेंटिलेशन प्रॉपर होगा तो आपको किसी लाइट की दिन में, एटलीस्ट दिन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको प्रॉपर सनलाइट आपके घर में आ रही होगी, है ना, और उसके अलावा जो है वहाँ से आपको फ्रेश एयर तो मिलती ही है सनलाइट से, विंडोज़ से। फ्रेश एयर मेक्स द हाउस एयरी। जो फ्रेश एयर होती है वो हमारे घर को एयरी बनाती है, हवादार बनाती है। एंड कीप्स इट कूल इन समर। और गर्मियों में ये हमारे घर को ठंडा रखती है। द विंडोज़ शुड बी कवर्ड विद अ वायर।
mesh so that insects are not able to enter the house. लेकिन हमारी जो विंडोज़ हैं वो वायर से अच्छी तरह से कवर्ड होनी चाहिए ताकि उसमें कोई इस तरीके के इंसेक्ट्स जो है वो अंदर घर के अंदर एंटर ना कर पाए. नेक्स्ट यहाँ पर आता है हाई रूफ एंड थिक वॉल. उसकी जो रूफ यानी कि छत जो है वो काफ़ी हाइट पर होनी चाहिए, ऊंचाई पर होनी चाहिए, और उसकी वॉल जो है वो थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए. क्यों? इट हेल्प्स टू कीप द हाउस वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. अगर अच्छी हाइट पर उसकी रूफ होगी, छत होगी, तो क्या होगा, वो हमारा विंटर में तो घर को जो है वो वार्म रखेगा और गर्मियों में हमारे घर को कूल रखेगा. हाई रूफ्स अलाउ फ्री फ्लो ऑफ एयर इनसाइड द हाउस एंड कीप इट कूल. और जो छत है, अगर ऊंची छत होती है तो क्या होता है कि अगर मोटी दीवारें हैं, मोटी दीवार में अच्छे से जो है वो गर्मी जो है, सनलाइट की जो रेज़ हैं वो हमारे घर को ठंडा रखती हैं गर्मियों में, है ना, और सर्दियों में हमारे घर को गर्म रखती हैं. जबकि जो ऊंची हाइट पर जो छत होती है उससे क्या होता है, उस रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, हवा का पूरी तरह से जो है हवा उसमें अच्छे से प्रॉपर आ जाती है, जिससे क्या होता है वो रूम जो है वो ठंडा रहता है. उसके अलावा उसमें चाहिए हमें ओपन स्पेस, खुला हुआ एरिया काफ़ी अच्छा होना चाहिए. ओपन स्पेस लाइक द verandas, courtyard, lawn and balconies make a house airy. आपने देखा होगा गांव में, आपने ज़्यादातर घर देखे होंगे, हर रूम के आगे जो है लंबा चौड़ा वरांडा टाइप का होता है, खुला एरिया होता है जिसमें बच्चे जो है वो प्रॉपर उसमें घूम पाते हैं, है ना. इसके अलावा कोर्टयार्ड, लॉन आपके घर में जो है खुला हुआ एरिया होता है, बालकनी होती है घर के ऊपर. यहाँ आप इस घर में भी देख सकते हैं, दिस इज़ बालकनी. इसके अंदर आप घर के अंदर जब थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा हो तो आप बालकनी में जा कर के बैठ सकते हो. ये सारी चीज़ें जो है हमारे घर को क्या बनाती हैं, एयरी बनाती हैं. एंड इट ऑल्सो गिव्स स्पेस फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले. इसके अलावा इन जगहों पर बच्चों को खेलने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है जहाँ पर वो खेल सकते हैं. प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नालियों की प्रॉपर पानी जो है, पानी प्रॉपर निकल कर जाने की जो सिस्टम है वो व्यवस्था जो है होनी चाहिए. अ गुड हाउस शुड हैव अ गुड ड्रेनेज सिस्टम दैट हेल्प टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बाथरूम एंड किचन. तो जो बाथरूम का और किचन का जो वेस्ट हमारा वाटर होता है उसको प्रॉपर जो है वहाँ से निकलने का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए. वही घर जो है वो अच्छा होगा. अगर आपकी घर से जो गंदा पानी निकल रहा है, अगर उसको प्रॉपर उसका ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो वो घर के आसपास ही भरा रहेगा, जिससे फिर क्या होगा, बहुत सारे हार्मफुल इंसेक्ट्स जो हैं वो पैदा हो जाएंगे, यानी कि मच्छर, हाउस फ्लाई वगैरह जो भी हैं वो उससे पैदा होंगी. फिर वो क्या करेंगी, बीमारियां पैदा करेंगी. तो ड्रेनेज सिस्टम जो है किसी भी अच्छे घर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ हाउ टू कीप आवर हाउस क्लीन. हम अपने घरों को कैसे साफ रख सकते हैं. वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स. हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं. हाउस शुड बी प्रॉपरली स्वेप्ड एंड मॉप्ड एवरी डे. हमारे घर को हमें अच्छे से डेली जो है वो पोंछा लगाना चाहिए, पोंछना चाहिए पूरे घर को. एंड वी शुड मिक्स disinfectants. Yes, we should. A disinfectant is a solid or liquid. जब हम पोंछा करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसके अंदर डिसइंफेक्टेंट यानी कि जो कीटाणुनाशक जो दवाइयाँ आती हैं, यानी कि जो आप देखते होंगे घर में कई बार मम्मा जो है पोंछा लगाती हैं तो लाइजॉल जो है वो उसके अंदर डालती हैं, या फिर कुछ फिनाइल जो है उसके अंदर डालती हैं. तो इस तरीके से हमें सॉलिड या लिक्विड कोई भी इस तरीके का सब्सटेंस जो है वो पोंछे में यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ यूज टू क्लीन द हाउस, जिससे कि उस घर को अच्छे से क्लीन किया जा सके. एंड रिमूविंग जर्म्स, और उसके जो फ्लोर के ऊपर जो जर्म्स पैदा हो जाते हैं उनको दूर किया जा सके. तो दे कीप द जर्म्स अवे. इस टाइप के जो डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं
वो हमारे घर में जर्म्स को जो है वो दूर रखते हैं। एंड नीम इज़ गुड डिसइंफेक्टेंट। जो नीम होता है, नीम अगर आपके पास कोई इस तरीके का कोई लिक्विड नहीं है, कोई इस तरीके का अगर लाइजोल या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें अगर आपके पास ना हो, फिनाइल ना हो, तो आप उनकी जगह पर नीम की जो लीव्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उनको आप वाटर के अंदर अच्छे से बॉईल करके उसके पानी को ठंडा करके और उसको आप पोंछे के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो नीम इज़ अ गुड डिसइंफेक्टेंट। तो इससे जो इन्फेक्ट्स यानी कि जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो आपके घर से दूर हो जाते हैं। वेस्ट मटेरियल एंड गार्बेज शुड बी पुट इन क्लोज डस्टबिन। जो भी आप कचरा फेंकते हो वो ऐसे डस्टबिन में डालना चाहिए जिसके ऊपर लिड हो, कवर्ड हो। वी शुड नॉट थ्रो दैम इन एन ओपन एरिया। हमें उनको खुले हुए एरिया में बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, एज दीज कैन स्प्रेड जर्म्स एंड डिजीजेज। क्योंकि इनसे जो है वो जर्म्स जो है वो पैदा हो सकते हैं, बीमारियां जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। Drains of the kitchen and bathroom should always be covered, keep the mosquitoes and cockroaches away. जो किचन होती है, तो हमारी जो किचन की जो नालियाँ होती हैं और बाथरूम की जो नालियाँ होती हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, कवर्ड करके रखना चाहिए, यानी कि उनको ढक कर के रखना चाहिए। टू कीप द मॉस्किटोज़ एंड कॉकरोचेज़ अवे, ताकि उनसे जो मच्छर हैं, जो कॉकरोचेज़ जो हैं उनको दूर रखा जा सके। एंड वी शुड क्लीन दैम रेगुलरली, और हमें उनको समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए विद ड्रेन क्लीनर। तो आपने देखा होगा कई सारे इक्विपमेंट आते हैं, कई सारे इस टाइप की चीज़ें आती हैं जिनसे हमको नालियों को प्रॉपरली समय समय पर साफ़ कर सकते हैं। तो उनको यूज़ करते हुए हमें उनको टाइम टू टाइम क्लियर करते रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर दो पिक्चर्स, आपको 2 पिक्चर्स दी हुई है यहाँ पर। ये देखिए क्लीन हाउस, जो एक साफ़ सुथरा हाउस होता है वो किस तरीके का होता है। प्रॉपर यहाँ डस्टबिन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको गार्डन प्रॉपर दिख रहा है, ऊपर प्रॉपर बालकनी है ना, और आसपास का पूरा जो सिस्टम है वो बिल्कुल, यहाँ पर आप ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं, प्रॉपर पाइप लगे हुए हैं। नेक्स्ट हाउस जो है आपको दिख रहा है जो बिल्कुल डर्टी हाउस है, जहाँ पर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, यहाँ पूरा गंदगी, यहाँ डस्टबिन भी नहीं है, तो पूरा उन्होंने गार्बेज बाहर डाला हुआ है प्रॉपर। वहाँ पर देखिए ये प्रॉपर इसका जो वाइट वॉश है वो भी नहीं है, जिसकी वजह से ऊपर उनकी जो ब्रेक्स हैं वो भी आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर टायर पड़ा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से काफ़ी सारे बुशेस भी निकली हुई हैं। तो इस तरीके से आप दोनों हाउसेस को खुद से कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो एक अच्छा हाउस कैसा होना चाहिए, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्लोथिंग्स यानी कि जो हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आती है क्लोथिंग, कपड़े। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। जो कपड़े होते हैं वो हमें गर्मी से, सर्दी से, बारिश से बचाते हैं। एंड दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स, यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, उनके भी वो हमें ना काट पाएँ उससे भी वो हमें बचाते हैं। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड वुलन क्लोथ्स इन विंटर। गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और ये जो क्लोथ्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, फाइबर्स से। एंड देयर आर 2 काइंड ऑफ फाइबर्स, 2 तरीके के फाइबर्स होते हैं। एक तो वो जो हमें नेचुरली मिल जाते हैं, और एक वो जो ह्यूमन मेड होते हैं, यानी कि हम उन्हें बना करके तैयार करते हैं। नेचुरल फाइबर्स एंड ह्यूमन मेड फाइबर्स। फाइबर्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यूज टू मेक क्लोथ्स। एक बहुत ही पतला धागा टाइप का होता है जो कि कपड़े बनाने के लिए यूज़ होता है। सो लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी टू नो अबाउट फाइबर्स। एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ थ्रेड, एक धागा लीजिए, एंड लुक एट इट केयरफुली। उसको अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। एंड यू विल सी दैट इट इज़ फर्दर मेड फ्रॉम ट्विस्टेड थ्रेड। उसको आप देखोगे कि अगर आप उसको बहुत ही बारीकी से ऑब्ज़र्व करोगे तो आप कोई भी पतले से पतला धागा देखोगे तो आप देखोगे कि वो भी ट्विस्ट किया हुआ, यानी कि एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा, जिससे कि वो उससे बना हुआ होता है। आप करके देख सकते हो। यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है,
ये एक धागा आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट करता हुआ, इसके अंदर भी आपको 1 2 3 4 थिन थ्रेड आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये हैं फाइबर्स ऑफ अ थ्रेड, इनको बोलते हैं दीज आर फाइबर्स ऑफ थ्रेड। यू विल फाइंड दैट इट इज़ मेड ऑफ मैनी थिन फाइबर्स, ये बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले फाइबर्स, थिन फाइबर्स से मिल करके बना हुआ होता है। तो पहले आते हैं इसमें नेचुरल फाइबर्स। फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। वो फाइबर्स जो हम प्लांट से और एनिमल से हमको मिलते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। डिफरेंट क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल फाइबर्स, कई टाइप के डिफरेंट टाइप के जो क्लोथ्स हैं वो डिफरेंट टाइप के नेचुरल फाइबर से जो है वो तैयार होते हैं। कॉटन, वुल, लिनन एंड सिल्क आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर। नाउ फाइबर्स फ्रॉम प्लांट, जो हमें फाइबर्स प्लांट से मिलते हैं। कॉटन क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर्स, वी गेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन प्लांट। तो कॉटन जो क्लोथ्स हैं वो कॉटन फाइबर से बनते हैं, और ये जो कॉटन फाइबर है वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट से हमें ये कॉटन फाइबर मिलता है। तो यहाँ पर आप ये पूरा इस तरीके से देख सकते हैं सिस्टम किस तरीके से होता है। ये है कॉटन प्लांट जिससे तैयार होता है कॉटन थ्रेड, और उसके बाद कॉटन शर्ट जो उससे मिल करके बनती है। टर्न टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट, जूट फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग बैग्स एंड क्लोथ्स। जो जूट फाइबर होता है वो बैग्स और क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ होता है। वी गेट जूट फाइबर्स फ्रॉम जूट प्लांट। जूट फाइबर जो है वो हमें जूट प्लांट से मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ जूट प्लांटेशन, एंड ये आपका रेडी हो गया जूट फाइबर्स, और इससे बन गए हैं ये जूट बैग्स। जूट फाइबर्स फ्रॉम जूट प्लांट, यहाँ पूरी ये जो है आपको पिक्चर जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट, फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स, वो फाइबर्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं। वुलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ वुलन फाइबर्स, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो वुलन फाइबर्स से बनते हैं। एंड वी गेट वुलन फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स सच एज शीप, गॉट एंड रैबिट। तो जो वुलन फाइबर्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि शीप यानी कि भेड़, बकरी और खरगोश, इनकी स्किन से जो है हमें ये फाइबर्स मिलते हैं। सिल्क क्लोथ्स आर मेड ऑफ सिल्क फाइबर, जो सिल्क क्लोथ होते हैं, जो आप देखते हो कि सिल्क की साड़ियाँ कई बार मम्मा को पहने हुए आपने देखा होगा, वो कहाँ से बनती हैं, सिल्क फाइबर से। एंड वी गेट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड सिल्कवर्म। तो इनको भी जो है हम जो इंसेक्ट्स होते हैं, सिल्क वॉर्म जो होते हैं, उससे हमें ये मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ शीप एंड दिस इज़ वुल, एंड उससे तैयार होता है दिस इज़ स्वेटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिल्क वॉर्म, जो आपको ये पेड़ के ऊपर होता है, और उससे तैयार होता है सिल्क थ्रेड, और यहाँ पर सिल्क साड़ी। ह्यूमन मेड फाइबर्स, अब नेक्स्ट आते हैं जो हमने खुद तैयार किए हैं फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स। सम क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग, कुछ क्लोथ्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो ह्यूमन मेड फाइबर्स जो है ह्यूमन बीइंग ने जो फाइबर्स तैयार किए हैं उनसे बनते हैं। एंड दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल इन फैक्ट्रीज, ये जो हैं फैक्ट्रीज़ में जो है डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड फाइबर्स आर, जो इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं उसमें आ जाते हैं नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड टेरिकॉटन। Now turn to next page, page number 61. The chapter is finished. तो इस तरीके से आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अभी आपको करना क्या है, आपको इसमें बनाना है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। यहाँ पर किस तरीके से शीप से वुल तैयार हो रही है, वुल से स्वेटर, यहाँ सिल्क वर्म और उससे सिल्क थ्रेड, यहाँ पर सिल्क साड़ी रेडी हो रही है। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको यहाँ पर नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल फाइबर्स में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आती हैं, कॉटन प्लांट्स एंड जूट। तो ये पिक्चर्स जो हैं आप इस चैप्टर को रीड करना है आपको, और ये पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। ओके,
नेक्स्ट क्लास पे करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन, बाय बाय.